नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। है वदना एक्ट फर्स्ट। क्या मेरी मुश्किलों का कोई हल नहीं है? क्या मैं हमेशा इसी तरह रहूँगा? क्या मैं अपने भाग को बदल नहीं सकता हूँ? भागवत, बोलो ना, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो? है वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारे भाग में लिखा है उसे हमें स्वीकारना ही होगा। कहीं ना कहीं ये हमारे पापों का फल भी होता है। लेकिन मैंने कौन सा पाप किया था भागवत? मेरा खुद का जीवन कहीं न कहीं इन पापों से मुक्त है। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया अपने इस जीवन में कि मुझे इस तरह का दर्द और इस तरह का जीवन मुझे एक तरह से व्यतीत करना पड़े। कहीं न कहीं मैं समाज में एक तरह से समाज का हिस्सा बन रहा था। जो भी सामाजिक कार्य होते हैं मैं उसको बहुत दिल से कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे यह एहसास हो रहा था कि समाज ने मुझे अपना माना ही नहीं। चाहे देशभक्ति हो, चाहे प्रेम हो, मैंने हर तरीके से इसे अपनाया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं अपनाया। भागवत, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो? बोलो भागवत। है वरना क्या तुम बनारस जाओगे? वहाँ देवी के सामने देवी से कहो, शायद वो तुम्हारी सुन ले। बनारस, मैं गया था बनारस, लेकिन वहाँ भी निराशा लगी। है वरना तुम रामेश्वर जाओ, वहाँ भगवान जरूर सुनेंगे तुम्हारी। अभिनेता, मैं रामेश्वर भी गया था, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ ना प्राप्त हुआ। हाँ भागवत, मैं गया था, रामेश्वर भी गया, बनारस भी गया। मैं ख्वाजा यूसुफ बाबा की दरगाह पे भी गया था। मैं अक्षत मैरी के पास भी गया था, लेकिन मुझे हर जगह निराशा ही प्राप्त हुई। ना जाने कितने तपोवत साधु संतों से भी मिला। जिस प्रकार से साधु संत एक तरह से नाखूनों के ऊपर भी लेट जाते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मैंने वैसा भी किया। मैंने आकाश में भी जप किया, तप किया, पृथ्वी पर भी मैंने जप किया, तप किया, पाताल लोक पर भी मैंने जप किया, तप किया, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त ना हुआ। भागवत और अभिनेता, ना जाने मैं कितने साधु संत जादूगर, ना जाने हर किसी से मिल आया मैं, लेकिन
मुझे कहीं कुछ प्राप्त न हुआ। मैं वापस इसी सर के साथ लौट के आया। इसी सर के साथ। भागवत, मैंने आवरण पहन रखा था, जिसके कारण मैं थोड़ा सा गंजा भी होने लगा। मैं तिरुपति सोचा जाने के लिए, लेकिन वहाँ तो मुंडन होता है और मुझे मेरे गर्दन पे ये जो बाल हैं सफ़ेद सफ़ेद, मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन मुझे कहीं कुछ प्राप्त ना हुआ। भागवत, क्या मेरा भाग बदलेगा नहीं? है वरना भाग तो ईश्वर के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कहते नहीं हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ दृढ़ निश्चय हो किसी चीज़ को लेकर, तो शायद जो हमारे पास नहीं है तो कुछ हद तक तो हम बदल ही सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे भागवत, मुझे इस घोड़े के सर से मुक्ति दिलाने में, ताकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो सकूं? है वरना क्या तुम चित्रकूट गए हो? वहाँ पर माँ काली का पर्वत है। कहते हैं माँ काली उस पर्वत पे रहती है, पहाड़ों वाली माँ काली। नहीं, मैं वहाँ नहीं गया हूँ भागवत, तो तुम्हें जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले लोग उस पर्वत पर जाते थे और देवी वरदान देती थी। लोग वहाँ माँ काली की आराधना करते थे, जिसके कारण माँ काली प्रसन्न हो जाती थी और कहती थी, मांगो, एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। जब लोगों की इच्छा पूरी होने लगी तो लोग जाना ही बंद कर दिए। है वरना तुम भी जाओ, क्या पता माँ काली तुम्हारी विनती सुन ले। हाँ, मैं भी जाऊंगा, मैं भी चित्रकूट जाऊंगा, माँ काली के दरबार में जाऊंगा। लेकिन रास्ता तो बहुत ही एक तरह से विचित्र है, खतरों से पड़ा है वरना तुम कैसे जाओगे भागवत? मुझे मुक्ति चाहिए। मैं कोई भी तप करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी पाथ होगा, कोई भी रास्ता होगा, मैं उस पे चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हारे साथ अभिनेता भी जाएगा। हाँ? मैं जाऊंगा? हाँ अभिनेता, तुम जाओगे। आखिर तुमने भी तो हैर वदना का एक तरह से अपमान किया है। क्या तुम कुछ पश्चाताप नहीं करना चाहोगे? ठीक है, लेकिन भागवत, क्या आपको पता नहीं है अभिनेता रोड के किनारे क्या क्रियाकलाप कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जाना है। देखो भागवत, है वरना मेरा अपमान करना फिर से चालू हो गया है। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, है वरना
तुम चिंता मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है और बहुत ही जटिल है। अभिनेता को यह सब कार्य करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ चित्रकूट जाने के लिए, वो पहाड़ की देवी माँ काली के दरबार में जाने के लिए। नमस्कार।